नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। बंधुओं एवं बहनों, आज डॉक्टर दुआ के आह्वान पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और जो ये स्लोगन दिया गया है भाजपा हराओ अभियान, ये सफल होगा। हम 1975 इमरजेंसी के दौरान से लेकर के इधर, जिसको लोग कहते थे इंदिरा गांधी का कोई मुकाबला नहीं है, उनको दुर्गा भी का पद दिया गया था अटल बिहारी ने, उनको भी हमारे देश की जनता ने मिल करके हराया और जनता पार्टी की सरकार ने उनको तिहाड़ जेल में भी भेजा। इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, चलिए, चलेंगे तो रास्ता बनेगा, घर में बैठेंगे तो रास्ता नहीं बनेगा। गान बजाना ठीक है, लेकिन सड़क पे भी चलना जरूरी है। सड़क पे चलेंगे, सड़क से चलते चलते आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। अगर जेल जाने के लिए आपका सामर्थ्य है तो रास्ता जरूर बदलेगा, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान हजारों लोग जेल में गए थे, तब जाकर के इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था। उसी प्रकार आज जो आपातकाल लगा है, संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। जो बहुत बड़ी आबादी है उनके संवैधानिक अधिकार को भी इस निजी ठेकेदारी के माध्यम से खत्म कर दिया गया है और हम लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के रास्ते में धकेल दिया गया है। अगर आप लोग तय कर लिए हैं, तय करेंगे तो परिवर्तन होगा। मैं पेशे से वकील, जैसा लोगों ने बताया, नाम गौरी शंकर शर्मा, 36 साल की वकालत मेरा अक्टूबर में पूरा हो गया है। इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हमने आप लोगों के सहयोग से लोक समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन फरवरी 2019 में करवाया है। और देखिएगा, अगर कोई नहीं चलेगा तो लोग चलेंगे, हम भी चलेंगे। रास्ता बनेगा, रास्ता बनेगा तो परिवर्तन भी होगा। जिसका सूरज चढ़ता है उसका सूरज डूबता है। नरेंद्र मोदी का सूरज जल्दी ही 2024 में डूबेगा और ऐसा समय आएगा कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस देश में अगर भागना भी चाहेंगे तो उस समय की सरकार भागने भी नहीं देगी। जय हिंद, जय समाजवाद। ज्यादा कुछ कहने का तो मौका नहीं है, अलबत्ता ये है कि मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर गौर व फौज करने की जरूरत है। हमें 100 साल पीछे हट के देखना चाहिए कि हमारे साथ अंग्रेजों ने क्या किया था। वो पूरे अंग्रेज थे और आज काले अंग्रेज हैं। वो हमारे लिए बेहतर थे, इनसे हमें बचने की जरूरत है और इनकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे से लड़ाई करने की या एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा लगा के इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा आप बखूबी वाकिफ हैं और सभी माशाल्लाह जितने भी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं सभी पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ अफसरान भी हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। बहरहाल मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इस मिशन को, क्योंकि ये देश कहाँ था और कहाँ चला गया, किस राह पे ये लोग लेकर जा रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें इनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, इसलिए कि अगर हम इनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। हमें अंदरूनी एतबार से इनको खोखला करने की जरूरत है। हमें इनसे मुकाबला अगर करना है तो खामोशी के साथ साइलेंट मुकाबला करना चाहिए, उसी में हम कामयाब हो सकते हैं। हम पहले से अपना प्रोग्राम वाज़ेह कर देते हैं,
उन तक वो खबर पहुंच जाती है और वो होशियार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि खामोशी के साथ जो भी हम मिशन लेकर के चल रहे हैं उसमें खामोशी के साथ फर्दन इंफरादी तौर पे, यानी एक एक आदमी जो भी है वो अपने तौर पे मेहनत करे, कोशिश करे और मिलजुल करके एक जगह बैठें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमें इस मुल्क के लिए हर हाल में जो भी हो सके इसको बचाने की ज़रूरत है। बहरहाल जो इन्होंने करना था वो कर लिया। आगे के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरह से हम इस मुल्क की इज्जत को जो आज से 100 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, उसको वापस लेकर के आए और इसके साथ शाना बशाना होकर के हम सब मिल के इन लोगों का मुकाबला करें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें साइलेंट मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो आप हजरात से मैं फिर यही अपील करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत कम दिया गया था, 1 से 1.5 मिनट था, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। बहरहाल मैं और मेरी पार्टी नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम तकरीबन 8-10 सालों से चला रहे हैं और मुसलसल चलते चलते आज यहाँ तक पहुँची है। और इस बार भी इंशाल्लाह हम तकरीबन कमोबेश 100 कैंडिडेट लोकसभा के उतारने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली से लेके यूपी, बिहार, आसाम और बंगाल में। बहरहाल मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी इसी तरह से जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, लेकिन एक मशवरा है कि आपस में लड़ने की कोशिश न करें, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश न करें। जो जिस काबिल है वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को सराहने की कोशिश करें। बस मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। भाई मैं क्या करूँ? जैसे कि आपका कार्यक्रम का भाजपा हराओ अभियान है, इसके अंतर्गत आपने क्या क्या रणनीति बनाई है, थोड़ा बताएं आप। पत्रकार महोदय, आज हमारा ये दूसरा प्रेस से बातचीत हो रही है, भाजपा हराओ अभियान। वो चूँकि सत्ता में आज भाजपा है तो इसलिए सीधा सीधा कि सत्ता को हराओ कहते, तो हमने कहा भाजपा को हराओ। क्योंकि जब अगर जो सत्ता में बैठा उसे अगर नहीं हराओगे तो जीतोगे किससे? दंगल में जो जीता होता है उसी को हराया जाता है। तो इसलिए भाजपा हराओ का ये अभियान रखा। और जो भाजपा ने गलतियां की, जब वो अच्छे कर रहे थे हमने उनको अच्छा कहा, लेकिन आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल के अंदर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तानाशाही की तरफ जा रहा है, कॉरपोरेट हाउस जो है देश को लूट करके देश को बर्बाद कर रहा है और हमारी सरकार गुमसुम बैठी है। हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे गिर गया है। तो ऐसी हालत में सरकार बने रहना कौन सा उचित बनता है? पहली बात। दूसरी बात कि हमारे देश के आदरणीय, माननीय, सम्माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 50 साल तक अखंड भारत पे राज करेंगे और कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा मेरे भाई ये तो गलत है, जनता क्या करेगी? ये इसका मतलब जनता ही नहीं है। तो जनता जिसको जिताएगी वो राज करेगा। तो उसमें जो है ये कहना कि 50 साल राज करेंगे ये ठीक नहीं है, ये तानाशाह की तरफ है। तब मैंने कहा कि अगर 50 साल शासन करना है तो फिर आप इलेक्शन कमीशन बंद कर दो, आप हमने चुनाव ही बंद कर दो, करोड़ रुपये जो खर्च होता है, आप जो मशीनों में जो गड़बड़ी सब करते हो वो उसका जो है निराकरण। अलग अलग मांग लोग कर रहे हैं और उन्हीं मांगों को ले करके हम लोग जा रहे हैं कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और दूसरी पार्टी हो, किसी को भी बहुमत मत दो। 272 की जादुई आंकड़ा जिस पे 100 लोग जो है निरंकुश हो गए हैं, जिन्होंने आवाज़ देने लगे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, उन्हें रोकना होगा। और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जितनी भी संगठन है, छोटी छोटी पार्टियाँ, उनको आगे लेके जा रहे हैं। 16 मार्च को हम लोगों ने जंतर मंतर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे भारत के कुछ लीडर्स भी होंगे, सामाजिक संस्थाएँ भी होंगे, पब्लिक भी होगी। तो 16 मार्च को हमने एक हुंकार भरना है कि देखो, हमने प्रेस को बताया, अब हम जनता के माध्यम में जनता के बीच में आए हैं कि जनता जाग गया है और जनता जो है आने वाले 2024 जो चुनाव है उसमें किसी को बहुमत मत दो। अच्छे सच्चे लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे आपके क्षेत्र के हों, पढ़े लिखे लोग, उनको चुनाव। सारे स्टेट में जाएंगे हिंदुस्तान। हमारी जो है एक भाजपा हराओ अभियान में हम लोगों ने राष्ट्रीय महागठबंधन, नेशनल ग्रैंड अलायंस का नाम दिया है, जिसमें अभी हमारे 219 पार्टियां और कोई 3000 संस्थाएं
जो हमारी सहमति दी है, साथ में आए हैं, इनकी संख्या हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि भारत के अंदर हम जानते हैं कि 5,500 पार्टियां हैं और 42 लाख संस्थाएं हैं, तो उनको सभी को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को साथ ले करके हम इस मूवमेंट को पूरे भारत में ले जाना चाहते हैं। आखिरी सबसे पहला स्टेट कौन सा होगा? पहला हमारा स्टेट दिल्ली से शुरू किया। मैंने 21 जनवरी को इस पे आवाज़ उठाई, जिसमें 37 पार्टियों के अध्यक्ष हमारी सहमति बनी और हमने कहा कि अलग अलग पार्टियों की ढोल मत बजाओ, हम सब मिल करके उसमें जो योग्य व्यक्ति हैं, जो सक्षम हैं, वो मैदान में आए और उसको जिताया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी में अगर कोई योग्य। बीजेपी ने इतना काम किया है, उसने हाईवेज बना रही है। देखिए कैसे रहेंगे सर? बीजेपी ने जो भी सत्ता में होती है वो सभी अपने अपनी अपनी ढोल पीटती है और जो सत्ता में है वो तो अपनी बखान करेगी, लेकिन वो ये बताए ना कि आज अडानी की प्रकरण में किसका हाथ है। आज ये बताए ना कि हमारे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट हमारे अरबों खरबों रुपए ले गया, वो कहाँ गया। आज वो सरकार बताए ना कि काला जो धन जो कहा गया था कि 300 कॉर्पोरेट हाउस को सारे पैसे स्विस बैंक से लाया गया, वो कहाँ आया, कहाँ गया। और जितने भी लूट के गए उनको देश में लाया क्यों नहीं गया। भाजपा को किस तरीके से हटाने का प्रयास? देखिए, भाजपा को हराने के लिए कि भाजपा ने जो जुमलाबाजी, जो जात पात धर्म का राजनीति कर रहे हैं, उनसे हट करके हम लोग सेकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, समता मूलक की बात कर रहे हैं। हम सभी समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। क्यों ना हमारा एक जर्नलिस्ट भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, क्यों ना हमारा एक मजदूर भाई पार्लियामेंट के अंदर जाएं। तो ये सभी समाजों को आगे ले जाना होगा। जो आज आरक्षण और बहुत सारी मांगे उठती है, तो हमने कहा कि सभी समाज जा कर के आप देश को सुंदर बनाओ, देश को जात पात में मत बांटो, मानवीय मूल्यों पे आगे ले जाओ। इसको समता मूलक की बात हमने कही। धन्यवाद। के अंदर चाहे पिछली विदेशी कांग्रेस हो, चाहे दुनिया को ठगने वाली पार्टियां हो, या वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है जिसने आज बेरोजगारी को चरम पे पहुंचा दिया है, देश की जो सबसे बड़ी ताकत है युवाओं को रोजगार देने की, किसानों को मजबूत करने की, किसानों को मजबूत करने की, वह सब असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में ले जाने की जो कोशिश करी है, हम सब उसके खिलाफ हैं। और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और आपका भाई संजय अग्रवाल, जो हम कहते हैं कि हम भारत देश के अंदर भारतीय स्वदेशी कांग्रेस स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। हम रोजगार गारंटी विधेयक लेकर के भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार देना चाहते हैं। आप भाजपा को किस तरीके से हराने का प्रयास करते हैं? अरे हम तो जहां लड़ते हैं वहां भाजपा हारती है। उत्तर प्रदेश में हमारे पर्चे खारिज नहीं कराती भाजपा, तो कई सीटों में हार जाती। तो ठीक है सर, थैंक यू।